वर्धमान की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री विद्यासागर ऋषि राज की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तीर्थंकर सम गुरुदेव की हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री विद्यासागर ऋषि राज की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पंचम युग के ऋषिराज विद्यासागर महाराज, पंचम युग के ऋषिराज विद्यासागर महाराज। कर्नाटक के बेलगांव में सद लगा है ग्राम, मात श्रीमती पिता मलप्पा के जन्मी संतान। शरद पूर्णिमा धन्य हुई जब जन्मे युग सरताज, घर घर में शहनाई बजी थी, हुआ था मंगलाचार। शांति अनंत और महावीर थे भ्राताओं के नाम, शांता सुवर्णा बहने थी और मारुति मित्र समान। विद्याधर पिलुगिनी नाम से इन्हें मिली पहचान, शुभ लक्षण से भान हुआ ये आत्म तो है महान। अब पूर्व जन्म के संस्कारों का हाल बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री विद्यासागर ऋषि राज की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पंचम युग के ऋषिराज विद्यासागर महाराज, पंचम युग के ऋषिराज विद्यासागर महाराज। नौवीं कक्षा पास किए और रहने लगे उदास, रात रात भर जागते रहते, दिन में करे उपवास। आचार्य शांति सागर के दर्शन सर्वप्रथम पाए, चिंतामणि पाकर मानो वे मन में हर्षाए। बोरगांव में नेमि सागर जी की समाधि करवाई, शिव पथ पर चलने की जैसे बचपन में भाई। आचार्य देश भूषण जी से ब्रह्मचर्य को प्राप्त किया, यहीं से घर को छोड़ नवजीवन आरंभ किया। मुनि बनने की चाह पूर्व संस्कार बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री विद्यासागर ऋषि राज की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पंचम युग के ऋषिराज विद्यासागर महाराज, पंचम युग के ऋषिराज विद्यासागर महाराज। आचार्य देश भूषण के संग में सेवा की भरपूर, मन में ज्ञान को पाने की एक तड़पन होगी जरूर। देश भूषण जी ने मन की व्यथा को जान लिया, आदेश ज्ञान सागर जी के संग में जाने का दिया। महाकवि थे ज्ञान सागर जी, ज्ञान था परंपार। कालिदास सम उन्नत संस्कृत में रचे थे शास्त्र। 80 वर्ष की आयु थी पर थी चर्या निर्दोष,
ज्ञान का अपने जीवन में था अच्छा किया प्रयोग। अब महाकवि से प्रथम मिलन का हाल बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री विद्यासागर ऋषिराज की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पंचम युग के ऋषिराज विद्यासागर महाराज, पंचम युग के ऋषिराज विद्यासागर महाराज। दक्षिण से अजमेर को पहुँचे आए राजस्थान, कजोड़ी मल ने आहार कराया ले गए गुरु के पास। ज्ञान लूट कर ना भागोगे गुरु ने मांगा प्रमाण, वाहन त्याग का नियम ले लिया गुरु को किया प्रणाम। शिष्य का पहला त्याग देख कर गुरुवर हुए प्रसन्न, ज्ञान के पात्र को ज्ञान देने का बना लिया था मन। सभी क्लिष्ट और महान ग्रंथों का पारायण करवाया, विद्याधर को विद्या दे विद्या का सागर बनाया। अब मुनि दीक्षा देने का वृत्तांत बताते हैं। ललितपुर वालों का इतना पुण्य गाढ़ा हो गया है, इस धरा पे जैसे गुरुवर के चरण पड़े अनेकों सौगात गुरुवर की ओर से दी जा रही। और पहली बार इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में पूज्य गुरुदेव द्वारा 10 जैनेश्वरी दीक्षाएं इस प्रांगण में, गौशाला प्रांगण में दी जा रही हैं। ये अपने आप में अनूठा, अभी तक आचार्य श्री सैकड़ों पंच कल्याणक करा चुके, मगर आज तक पंच कल्याणक में जैनेश्वरी दीक्षा नहीं दी। ये ललितपुर की पूरी समाज का, ललितपुर के जन जन का ये सौभाग्य है कि 10 जैनेश्वरी दीक्षा इस पंडाल में यहाँ पर दी जा रही हैं। और अनेक इतना आशीर्वाद और इतने प्रसन्न मन से गुरुदेव ललितपुर वालों को आशीर्वाद दे रहे हैं। ये धरा पावन थी और आचार्य भगवान के आशीर्वाद से और सानिध्य में यहाँ पर जो भव्य पंच कल्याणक महोत्सव हो रहा है, उसमें आज तप कल्याणक के दिन भव्य जैनेश्वरी 10 दीक्षाएँ होंगी। और यहाँ पर सारे कार्यक्रमों में प्रशासन का पूरा सहयोग है, सभी स्वयंसेवी संस्थाओं का पूरा सहयोग है, पत्रकार बंधु का भी पूरा सहयोग है। सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से आचार्य श्री के आशीर्वाद से चल रही हैं, किसी तरह की कोई विघ्न बाधा नहीं आ रही है। आवास व्यवस्था, भोजन व्यवस्था, यातायात व्यवस्था, पंच कल्याणक व्यवस्था, त्याग स्वयंसेवी संस्थाएं अपने तन मन धन से पूरा सहयोग कर रही हैं। और आगे इसी तरह और दयोदय पशु संरक्षण के गौशाला आज यहाँ पर अक्षय क्षेत्र के रूप में डेवलप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भव्य जैनेश्वरी दीक्षाएं हो रही हैं। और पंच कल्याणक और पंचायत समिति इस पावन पुनीत अवसर पर आप सभी का हार्दिक वंदन अभिनंदन करती है। आचार्य भगवान संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज के सत्संग सानिध्य में जो पंच कल्याणक महोत्सव दयोदय गौशाला में जो होने चल रहा है, इसमें हमारी दिगंबर जन पंचायत समिति ने पूरी समाज की ओर से पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपनी भावना व्यक्त की है कि जन कल्याण हेतु शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य ऐसी हमारे यहाँ ऐसे प्रोजेक्ट ललितपुर में हों जिससे जन जन को इसका लाभ मिले। और पूरी पंचायत समिति ने पूरी समाज की ओर से भावना व्यक्त की कि आने वाले समय में हमें पूज्य गुरुदेव का जो शीतकालीन वाचना का समय हम लोगों को मिले, जिससे इस ललितपुर की पावन धरा अक्षय क्षेत्र में बदले और जन जन का कल्याण हो। इस पुनीत भावना के साथ आज पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में पत्रकार बंधुओं ने भी अपनी भावना व्यक्त की है कि आने वाला समय हम लोगों को मिले, जिससे पूरा ललितपुर का आसपास का बुंदेलखंड क्षेत्र को इसका लाभ मिले। काफ़ी अच्छी की गई है। मैं अभी भोपाल से आया हुआ हूँ और यहाँ पर एक चाय की जो निःशुल्क व्यवस्था की गई है, काफ़ी पुण्य का काम हो रहा है और चाय का स्वाद भी बहुत अच्छी है। चाय की व्यवस्था बहुत अच्छी है। एक मिनट का ललितपुर के रहने वाले हैं, इधर की व्यवस्था बहुत अच्छी है। चाय बहुत टेस्टी है और फ्री में मिल रही है। चाय भी ठीक है, सही ठीक है। प्रतिष्ठा महोत्सव गौशाला में जो सुविधाएं हैं वास्तव में एक अनूठी सुविधाएं हैं। भोजनशाला व्यवस्था,
शाम को दूध की व्यवस्था और 24 घंटे संघई एंड कंपनी की तरफ से चाय की व्यवस्था है, आवास व्यवस्था, ऐसी सुविधाएं, हाईजैक सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं सभी के लिए, किसी के भी लिए कोई परेशानी नहीं। कल्याणक महोत्सव में व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से सही हैं। ये चाय भी संघई एंड कंपनी की द्वारा से निःशुल्क दी जा रही है, दूध की भी व्यवस्था है, आवास व्यवस्था भी सुचारू रूप से सही चल रही है, भोजन व्यवस्था, पुलिस प्रशासन व्यवस्था भी ठीक है और श्री आचार्य विद्यासागर जी महाराज की कृपा से सभी काम अच्छे से चल रहे हैं। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के 32 सालों के उपरांत ललितपुर नगर आगमन के उपलक्ष्य में शहर के प्रत्येक व्यक्ति में अपार हर्ष का उल्लास है और पंचकल्याणक गजरा महामहोत्सव में अपार जनता को देखते हुए हमारे संघई एंड कंपनी के राहुल संघई, अंकुर संघई, अभिषेक संघई और नीलेश संघई चारों के भाव जागे कि हमें भी कुछ यहाँ पे सेवा करनी चाहिए। तो हम लोगों ने यहाँ पे चारों लोगों ने संघई एंड कंपनी के तहत चाय और कॉफ़ी का निःशुल्क पूरी जनता के लिए कार्यक्रम रखा है जो निरंतर चलेगा 24 घंटे। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के सानिध्य में होने वाले गौशाला पंचकल्याणक महोत्सव में तो यातायात व्यवस्था वीर सेवा संघ ललितपुर को सौंपी गई है। हम लोग पूरी तन्मयता तत्परता से ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी यात्री को कोई असुविधा ना हो, सभी यात्री सकुशल आवागमन करें। ये निःशुल्क व्यवस्था गौशाला समिति द्वारा श्री वीर सेवा संघ को सौंपी गई है। आप सभी को सादर जय जैन। आचार्य बोली विद्यासागर महाराज रूप से यहाँ अनेक स्वयंसेवी संगठन पूरे ललितपुर के यहाँ व्यवस्थाएं बनाने में जुटे हुए हैं और आचार्य भगवान का जहाँ नाम जुड़ा हुआ हो वहाँ सारे के सारे लोग अपने आप जुड़ जाते हैं। तो व्यवस्थाएं बनाने में ऐसी बाहर से हजारों लोगों की भीड़ आ रही है रोज और ये भीड़ निरंतर वृद्धिगंत होती जा रही है। तो निश्चित रूप से यहाँ के जो स्वयंसेवी संगठन अपनी अमूल्य सेवाएं दे रहे हैं वह प्रशंसा के पात्र हैं और निश्चित ही यह अभिनंदनीय उनका कार्य है, वे बधाई के पात्र हैं।